हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। आज हम कहानी पढ़ेंगे दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो प्रेमचंद्र की लिखी हुई कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद्र की पहली कहानी है। यह कहानी कानपुर में प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना में वर्ष 1907 में प्रकाशित हुई थी। बाद में ये कहानी प्रेमचंद्र की कहानी संग्रह सोजे वतन में संकलित हुई थी। अब चलिए हम शुरू करते हैं कहानी के प्रमुख पात्र के बारे में। प्रमुख पात्र है दिलफिगार। इस कहानी का प्रमुख पात्र है जो मल्लिका दिलफरेब के लिए अपनी जान तक दे सकता है। वह एक सच्चा प्रेमी है। दिलफरेब कहानी की स्त्री पात्र है जो एक महल की मल्लिका है। वह अत्यंत सुंदर तथा रूपवती स्त्री है। काला चोर कैदी कहानी का एक अन्य पात्र है जिसने अनेक बेगुनाहों की हत्या की। उसके दिल में थोड़ा भी रहम और दया नहीं है, इसलिए उसे कैदी बना के रखा गया है और उसे फांसी की सज़ा दी गई है। एक बुजुर्ग हैं इस कहानी के पात्र में, जो कहानी में वह व्यक्ति जो दिलफरेब की हिम्मत तथा हौसले को बढ़ाता है। ये हुए कहानी के प्रमुख पात्र। अब चलते हैं कहानी पे। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रस्तुत कहानी में दिलफिगार अपनी प्रेमिका दिलफरेब से सच्चा प्रेम करता है। इसी प्रेम को परखने के लिए प्रेमिका उसकी परीक्षा लेती है तथा उसे दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने को कहती है। साथ ही यह शर्त रखती है कि यदि वह चीज़ तुम्हें नहीं मिले तो दोबारा मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगी। दिलफिगार अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए उस अनमोल चीज़ को ढूंढने निकल जाता है। वह सोचता है कि दुनिया में सबसे अनमोल क्या हो सकता है, परंतु निष्फल रहता है। बहुत खोजबीन करने के बाद भी उसे वह अनमोल रतन नहीं मिलता। बहुत दिन तक उसे भटकने के बाद उसे एक कैदी के आँखों की आंसू की बूंद मिलती है, जिसे वह प्रेमिका के पास लेकर जाता है, परंतु प्रेमिका उसे अनमोल रतन नहीं मानती और उसे दोबारा खोजने के लिए भेज देती है। बहुत कुछ दिनों के बाद उसे सती की चिता की राख मिलती है और उसे वह लेकर प्रेमिका के पास जाता है, लेकिन वह उसे भी अनमोल नहीं मानती। तीसरी बार दिलफिगार निराश हो जाता है तथा आत्महत्या करने का प्रयास करता है। तभी एक फ़कीर आकर उसे हौसला देते हैं और कहते हैं, तुम हिंदुस्तान की ओर जाओ, तुम्हें वहाँ ज़रूर मिलेगा, जहाँ तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। हिंदुस्तान पहुँचने पर उसे एक सैनिक घायल अवस्था में मिलता है, जो अपने वतन के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। दिलफिगार समझ जाता है कि
इस देशभक्त का खून बहुत ही कीमती है और इससे ज़्यादा अनमोल रत्न हमें कहीं नहीं मिलेगा। अतः उसके रक्त की अंतिम बूंद लेकर वह प्रेमिका के पास पहुंचता है, जहां प्रेमिका उसकी प्रेम भेंट को स्वीकार करते हुए उसके प्रेम को भी स्वीकार कर लेती है। अंत में प्रेमिका ने एक तख्ती निकाली जिस पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ था कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन को रक्षा करते हुए गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। इस कहानी में प्रेमचंद्र ने देश प्रेम तथा देशभक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया है। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैनिक के रक्त के सम्मुख सभी चीज़ें तुच्छ हैं, यही बताना चाहते थे लेखक। जहाँ घायल सिपाही द्वारा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना उस सिपाही के लिए सच्चे देशभक्त होने का परिणाम है। गुलामी में जीने से अच्छा देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलि दे देना, यह सच्चे देशभक्त की कहानी है। तो आज हमने देशभक्ति की सबसे अनमोल रत्न कहानी पढ़ी जो प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।